नमस्कार, आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। हमारे चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स की, मेडिसिन की, डिसीज़ की। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं #DT लक्ष्मी DR विनीत के नाम से और फेसबुक पर भी हैं लक्ष्मी यादव डाइटिशियन के नाम से। तो आप हमें भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं टू नो मोर हेल्दी रेसिपीज़ और हम क्या हमारी डेली रूटीन लाइफ में लेते हैं खाने में, आप वो भी देख सकते हैं। ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए, ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन के बारे में। HCG 5000 इंटरनेशनल यूनिट, जी हाँ, ये इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाता है। आज हम यही बात करेंगे। मार्केट में ये ह्यूकॉन्ग इंजेक्शन के नाम से आता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि HCG हार्मोन का महिला में ओव्यूलेशन से लेकर डिलीवरी तक क्या रोल है। जब ओव्यूलेशन होता है यानी कि फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है, ये जो रिलीज है ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के प्रवाह की वजह से होता है। ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद महिला कंसीव हो जाती है यानी कि महिला गर्भवती हो जाती है। गर्भावस्था की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के बाद प्लेसेंटा HCG हार्मोन का निर्माण करती है। अब ये जो HCG हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटेनम को एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए प्रेरित करता है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटेनम से जो एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता है वो HCG हार्मोन की वजह से होता है। एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को थिकनेस देने का काम करते हैं। जी हाँ, ये गर्भाशय की जो इंडोमेट्रियन लाइनिंग होती है उसे थिकनेस देने का, मोटाई देने का काम करते हैं, ताकि जो महिला का प्लेसेंटा है वो बढ़ते हुए शिशु के वजन को, वेट को सह सके और आगे की गर्भावस्था बनी रहे। लेकिन अगर किसी महिला में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन या प्रवाह नहीं होता है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। यानी कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही नहीं रहेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और ये कंडीशन जो है वो बांझपन की भी हो सकती है। मेडिकल भाषा में अगर इस केस के बारे में बात करें तो ये कहलाता है अनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी। इस समस्या के इलाज के लिए HCG हार्मोन जैसे कि इंजेक्शन ह्यूकॉन्ग दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जो HCG हार्मोन है ये शरीर में यूटिलाइजिंग हार्मोन की तरह ही काम करता है और इस इंजेक्शन को देने के 38 से 40 घंटे के बाद ही ओव्यूलेशन हो जाता है। और कंडीशन है अगर कॉर्पस ल्यूटेनम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होता, जिसे हम मेडिकल भाषा में कॉर्पस ल्यूटेयम इनसफिशिएंसी कहते हैं। ऐसे केसेस में भी HCG का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि कॉर्पस ल्यूटेनम इनसफिशिएंसी से होने वाले एबॉर्शन जैसे कि हैबिचुअल एबॉर्शन एंड थ्रेटेंड एबॉर्शन को रोका जा सके। यानी कि HCG हार्मोन का उपयोग एबॉर्शन को रोकने में भी किया जाता है। इसके अलावा ART यानी कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF एंड ICSI में भी HCG हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ART में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये HCG का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या नहीं है, उसके बाद भी आपके डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो इसका मतलब है कि आपका डॉक्टर फ्यूचर में कोई भी मिसफॉर्च्यून नहीं चाहता, कोई भी मिसकैरेज नहीं चाहता और इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने आपको ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए हैं। ऐसे मिसकैरेज की संभावना उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जिनकी उम्र 32 ईयर्स या फिर 30 साल के ऊपर होती है या फिर जिन्हें PCOS की बीमारी होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि HCG हार्मोन के यूजेस क्या हैं। सबसे पहला है एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटेनम इनसफिशिएंसी, तीसरा है
थ्रेटन एबॉर्शन या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन, चौथा है ART और पांचवा है एज अ प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड मिसकैरेज। अब एक सवाल मन में आता है कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसका कोई असर बच्चे पर या भ्रूण पर पड़ सकता है? भ्रूण पर तो इसका असर नहीं होता, लेकिन जो गर्भवती महिला होती है उस पर इसका असर ज़रूर हो सकता है। उसे हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट HCG हार्मोन की वजह से महिला में देखे जा सकते हैं। OHSS के सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया आना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, ब्लॉटिंग होना, आपका वेस्ट साइज़ बढ़ जाना। इसके अलावा ये जो कंडीशन है इसमें ओवरी में स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी पेन होता है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको आपके डॉक्टर से जाकर के तुरंत संपर्क करना चाहिए। ये सारे केसेस तब होते हैं जब एक्स्ट्रा हार्मोन जो है आउटसाइड से आपकी बॉडी में जाने लगता है, और ये सारी चीज़ें आपको IVF के ट्रीटमेंट के दौरान हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम मिलते हैं तो आपके डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। ये रहा आज का सारा वीडियो। आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।